नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद कुमार है। हमारे चैनल का नाम है यूनिवर्सल डिस्कवरीज। ये वीडियो ग्रेविटी की नई डिस्कवरी का 12वां पार्ट है। पिछले 3 वीडियो से हम हमारी ग्रेविटी की नई डिस्कवरी के फायदे बता रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले के 3 वीडियोज़ में हमने हमारी खोज के 4 फायदे तथा 5वां सबसे बड़ा फायदा जो एनर्जी बनाने के लिए है, जिसमें हमने एक पावर प्लांट का डिज़ाइन किया है, उसे पूरी तरह से आपके सामने रखते हुए वो हमारा पावर प्लांट हमारी कल्पना में चालू भी हो चुका है। उसके बारे में हमने आपको टेक्निकली ज़्यादातर बातें समझाई हैं। इस वीडियो में हम साइंटिफिकली और जनरली व्यवहारिक तौर पे वो प्लांट कितना सक्सेसफुल रहेगा, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस पावर प्लांट को बनाने के लिए तथा उसकी देखभाल करने के लिए उन दोनों बड़े प्रेशर कुकर में समय समय पर अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए उन दोनों टंकियों में हमें बाहर की ओर खुलने वाला एक एक दरवाज़ा बनाना पड़ेगा, जो मजबूत भी होगा और एयर प्रूफ भी होगा, क्योंकि उसे वातावरण के दबाव को बहुत ही सहजता से झेलना होगा। दोस्तों, हमारे पावर प्लांट के डिज़ाइन का और वो कैसे ऑपरेट होगा, इसका पूरा वर्णन आपको बताया है। हमारे पावर प्लांट के प्रेशर कुकर के टैंक का डायामीटर 12 फीट है। इसका चौरस फीट भी करते हैं तो वो 144 स्क्वायर फीट होता है और गोलाई का हिसाब लगाए तो वो लगभग 250 स्क्वायर फीट होता है। कोई भी थियरी और प्रैक्टिकल इसमें अंतर होता है। हमने साइंटिफिकली देखा, 1 स्क्वायर फीट पर 9 टन का वातावरणीय दबाव होता है। उस हिसाब से 150 पौने 200 स्क्वायर फीट पर लगभग 1500 टन का दबाव पड़ता है, लेकिन हम उसमें से सिर्फ 900 टन का ही दबाव प्रैक्टिकली हमारी स्प्रिंग पर पड़ता है, ऐसा मान के चलेंगे। अब हमारी स्प्रिंग जैसे ही ऊपर जाने के लिए खुलेगी, वह पूरे 900 टन के खींचाव से हमारे व्हील को घुमाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह खुलते हुए ऊपर जाएगी तो उसके खींचाव की ताकत कम होती जाएगी। इसलिए हम 900 टन के दबाव को एवरेज 500 टन का मान लेते हैं। लेकिन ये हमारी तकनीकी प्रॉब्लम है। ग्रेविटी तो हमें पूरे 900 टन का दबाव बना के दे रही है। इसमें मेन बात यह है कि हमारा टैंक निर्वात होने पर जैसे ही हमारे ढक्कन का लॉक खुलेगा, उसके तुरंत बाद 1-2 सेकंड के अंदर ही ग्रेविटी हमें 900 टन का पूरा दबाव एक झटके में दे देगी। हम अगर हमारा वैक्यूम पंप बड़े कैपेसिटी वाला लगाते हैं तो वो भी हमें 2-3 सेकंड के अंदर एक टैंक को निर्वात करके देगा और हमारी स्प्रिंग भी 900 टन का दबाव स्टोर होने के बाद उसका लॉक खुलते ही वो भी हमें 2 सेकंड के अंदर अपनी पूरी 900 टन की एनर्जी वापस दे सकती है। इसलिए हमें ही ये तय करना है कि हम स्प्रिंग में की हुई स्टोर एनर्जी को कितने कम समय में हमारे व्हील और शाफ्ट
की मदद से बड़े व्हील को पूरी ताकत से घुमा के हमारे टरबाइन को दे सकते हैं। इस सेकंड में बताई गई कंडीशन के अनुसार हम अगर चाहे तो सिर्फ 3-3 सेकंड में एक एक टैंक में की एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि 1 मिनट में एक स्प्रिंग 10 बार और दूसरी स्प्रिंग 10 बार ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के पास इससे भी ज़्यादा स्पीड है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे इस पावर प्लांट से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो सकती है। हमारे हिसाब से 1 सेकंड के अंदर पड़ने वाले 1 टन के दबाव से 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट बिजली बन सकती है। हमारी स्प्रिंग पर 1 सेकंड में 900 टन का दबाव पड़ रहा है। इसमें से हमने 500 टन का एवरेज दबाव मान लिया है। तो इन 500 टन के दबाव से 500 यूनिट यानी कि आधा मेगावाट बिजली बनती हुई दिख रही है। ऐसे ही दूसरे टैंक में की स्प्रिंग में से 500 यूनिट एक ही बार में यानी कि दोनों मिला के एक राउंड पकड़ते हैं तो एक राउंड में 1 मेगावाट बिजली बनती दिखती है। यानी कि दोनों मिला के एक राउंड पकड़ते हैं तो एक राउंड में 1 मेगावाट बिजली बन सकती है। अब हम हमारी ग्रेविटी की एक समय में 900 टन के दबाव को देने की तुलना हमारी मशीनों से करते हैं। मान लो एक कंटेनर में 20 टन माल लोड होता है और कंटेनर का अपना वजन 5 टन है, तो टोटल 25 टन वजन एक साथ में उठाने वाली क्रेन कितनी बड़ी होती है। 900 टन में ऐसे 36 कंटेनर आ जाएंगे। तो ऐसे 36 कंटेनर एक समय में उठाने के लिए वो भी 1 सेकंड में कितना बड़ा क्रेन ज़रूरी होगा, उसे कितने शक्तिशाली इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें देखने वाली बात यह है कि पावर का इक्वेशन है वर्क अपॉन अ टाइम। इसका मतलब 900 टन का बोझ उठाने का काम कोई मशीन अगर 1 घंटे में करती है और वही काम उसे अगर 1 मिनट में करना हो तो उसे 1 घंटे के मुकाबले 60 गुना ज़्यादा पावर खर्च करनी पड़ेगी। और वही काम अगर 1 सेकंड में करना हो तो उसे 1 मिनट के मुकाबले 60 गुना ज़्यादा पावर खर्च करनी पड़ेगी। तो इस क्रेन के उदाहरण से और इस पावर और टाइम के रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात अच्छी तरह से समझनी है कि हमें 1 सेकंड के अंदर ग्रेविटी ने 900 टन का प्रेशर जो दिया है उससे हम इलेक्ट्रिक पावर भी उतनी ही बड़ी मात्रा में जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे स्प्रिंग पर 3-3 सेकंड में प्रेशर पाने के विचार को छोड़ देते हैं और अगर 3-3 मिनट के डिस्टेंस में प्रेशर मिलने के हिसाब से प्लांट को एडजस्ट करते हैं तो भी 1 घंटे में हमें दोनों स्प्रिंग पर 10-10 बार 900 टन का दबाव प्राप्त होगा। उसमें से 500 टन के दबाव से आधा मेगावाट यानी कि 20 टाइम को मिला के हमें हमारे प्लांट से हमारे हिसाब से 10 मेगावाट बिजली बनते दिखती है। दोस्तों, हमारा ये पावर प्लांट इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसमें हमने सेकंड के हिसाब से
ज़्यादा फास्ट चलने का इरादा छोड़ देने के बाद भी इससे जो पावर जनरेट होती दिखती है वह बहुत ही ज़्यादा लगती है। इसलिए हम 10 मेगावाट की जगह पर 2 मेगावाट बिजली का निर्माण हमारे इस पावर प्लांट से होगा, ऐसा मान के चलते हैं। यानी कि आज के हिसाब से हमारा ये प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का होगा। इसमें से हमारे वैक्यूम पंप को चलाने के लिए जो बिजली खर्च होगी वो इसमें से माइनस होगी। हमारे टैंक में की हवा एकदम नॉर्मल वातावरण में की हवा जैसी है, वह कोई प्रेशर से भरी हुई हवा नहीं है। इसलिए इसे वैक्यूम करने के लिए 10-20 हॉर्स पावर की मोटर लगेगी, जिसके लिए 1 घंटे में 10-20 यूनिट बिजली खर्च होगी। दोस्तों, अब हम हमारे 2 मेगावाट के पावर प्लांट का बजट कितना होगा ये देखते हैं। मान लो हमारे 2 टैंक 10-10 टन वजन के होंगे। 2 स्प्रिंग्स 1-1 टन या उससे ज़्यादा वजन की होगी। हम अंदाज़न कीमतें पकड़ते हैं। हमारे 2 टैंक 25 लाख के आएंगे। 2 स्प्रिंग्स 10 लाख में, सॉफ्ट व्हील इत्यादि 5 लाख, वैक्यूम पंप 1 लाख, प्रोजेक्ट के लिए आधा एकड़ जमीन 5 लाख, कंपनी का चार्ज 10 लाख, तो ये हो गए कुल मिला के 56 लाख। और सबसे महत्वपूर्ण है 2 मेगावाट बिजली जनरेट करने वाला टरबाइन, जिसकी कीमत हम 1 करोड़ पकड़ते हैं। तो टोटल बजट 1 करोड़ 56 लाख होता है। उसे हम 2 करोड़ या 2.5 करोड़ भी मानते हैं तो भी आपको मालूम होगा हमारे इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, विंड मिल हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या सोलर, एटॉमिक, किसी भी पावर प्लांट का बजट पर मेगावाट 4-5 करोड़ से ऊपर ही है। उस हिसाब से हमारे पावर प्लांट का बजट 25-30% ही है। इसलिए हमारा ये ग्रेविटी बेस्ड पावर जनरेशन पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हमें इसी ग्रेविटी बेस्ड पावर जनरेशन के फायदे और भी व्यापक रूप में समझने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय विज्ञान।